हेलो, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का टॉपिक जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड हेल्थ एसेसरीज, तीनों टॉपिक के बारे में देखते हैं। क्योंकि ये जो है ये तीनों टॉपिक से इतना जो है ये जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये जो है एग्जाम पॉइंट में आएगा भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये क्या होते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच आर कॉमनली यूज सर्जिकल आर कॉल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि वो इक्विपमेंट, वो सामान जो कि हम सर्जिकल यानी सर्जिकल में, सर्जिकल के ऑपरेशन में, सर्जरी में जो यूज करते हैं, ठीक, वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें सीजर, कैंची की बात करते हैं। ठीक, सीजर मीन्स कैंची होता है। तो कैंची की सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। सीजर आर दी मेटल, सीजर आर दी मेटल इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज ऑफ कट द टिश्यू आर मसल्स। सीजर यानी कैंची जो होती है ये मेनली यूज होती है। ठीक, ये मेटल की होती है यानी कि स्टील की होती है, ये धातु की होती है और ये यूज होती है। ठीक, ये यूज होती है कट करने के, मतलब मसल्स को कट करने के लिए, ठीक, या टिश्यू को कट करने के लिए। अब ये प्रकार की कितनी होती है? सबसे पहले स्ट्रेच ब्लांट सीजर। स्ट्रेच ब्लांट सीजर मतलब ये मुंह फट, ब्लांट मीन्स मुंह फट, स्ट्रेच मीन्स सीधा। ठीक, सीधा या जो है इस प्रकार का होगा। ठीक, सीधा। ठीक, और या फिर विषम लिंगी, या फिर विषम यानी कि इधर और इधर, ऐसे नहीं होता है। ठीक, ये कह सकते हैं। ठीक, और या फिर दो मुखा, ब्लांट मीन्स मुंह फट, मुंह का ऐसे फटा हुआ। ठीक, ये सीजर होता है। और स्ट्रेच पॉइंट, स्ट्रेच मीन्स स्ट्रेच पॉइंटेड सीजर, पॉइंटेड मीन्स नुकीला सीजर, वो नुकीला, इसकी नोक जो है नुकीली रहेगी। और ये इनग्लॉन्ड सीजर, इनग्लॉन्ड मतलब कोण की तरह, एक कोण की तरह सीजर होंगे। ठीक, कोण की तरह सीजर होंगे और ये नुकीला। ठीक, और ये पॉइंटेड ऑफ ब्लांट, नुकीला मुंह, और ब्लांट मीन्स मुंह फट यानी मुंह फटा हुआ। ठीक, और स्विच स्टूच कटिंग सीजर, स्टूच कटिंग मतलब टाका, सूजर से बोलते हैं। ठीक, इसको कट करने के, टाका को काटने के लिए जो हम सीजर या टाका काटने के लिए जो यूज करते हैं उस प्रकार का सीजर होगा, कैंची होगी। और लेस्टर क्या कहते हैं, बांडेज सीजर, बांडेज को कट करने के लिए, जो बांडेज यानी वो पट्टी होती है जो बांधी जाती है, उसको कट करने के लिए एक सीजर यूज होता है। ठीक, इतना 4 नंबर में मस्ट है और काफी भी है। अब फोर्सिप्स, इसका मतलब होता है चिमटी। फोर्सिप्स का मतलब चिमटी। तो चिमटी क्या होती है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फोर्सिप्स आर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल ये भी एक सर्जरी को या शल्यक्रिया को संपन्न कराने के लिए यूज होती है। होल्ड यानी ये पकड़ने के लिए, कि सर्जिकल में मांस या टिश्यू है या फिर उसको पकड़ने के लिए, होल्डिंग यानी होल्ड, पकड़ने के लिए टिश्यू ड्यूरिंग सेपरेशन, या टिश्यू को अलग करने के लिए, ऐसे पकड़ के अलग करने के लिए। ठीक, टिश्यू को ऐसे पकड़ के अलग करने के लिए यूज की जाती है। ठीक, यूज सेपरेशन टिश्यू आर प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को, ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट यानी प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये जो है ब्लड को फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। तो टिश्यू फोर्सिप्स, टिश्यू को यानी कि टिश्यू मीन्स ऊतक, ऊतक को, टिश्यू को यानी ऊतक को, फोर्सिप ये जो होती है। ठीक, दीज आर यूज, ये यूज होती है होल्ड यानी पकड़ने के लिए, होल्ड ए टिश्यू, टिश्यू को पकड़ने के लिए।
तो इसका हम टाइप्स देखते हैं, ठीक। इसमें होता है टूथेड टिश्यू फोर्सिप, तो इसका मतलब होता है टूथेड मतलब दांतीदार होता है फोर्सिप। जैसे चिमटी है, फोर्सिप है ये, तो उसमें दांतियां ऐसे बनी होती है, ठीक, दांतीदार होती है, तो ये दांतेदार होती है। और एलिस टाइप की होती है, लेंस टाइप और मायोनी हेंस टाइप होती है, ठीक। अब बी देखते हैं, ये तो खत्म हुआ। बी में नॉन टूथेड टिश्यू मतलब ये नुकीली नहीं होती है फोर्सिप, ठीक, ये चिमटी नुकीली नहीं होती है। बोबैक टिश्यू फोर्सिप, बोबैक्स मतलब ये जो हल्की सी घड़ी की सुई की तरह झुकी हुई होती है, ऐसे झुकी हुई होती है, ठीक, तो वो फोर्सिप होती है। अब ये जो है हीमोस्टेटिस और आर्टरी फोर्सिप, सेकंड देखते हैं। टिश्यू फोर्सिप तो हो गई टिश्यू को पकड़ने के लिए। अब ये आर्टरी को दी आर यूज इन प्रिवेंट ब्लड फ्लो, आर्टरी से ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक, यूज होती है। जैसे ऐसे किसी भी नलिका पे ऐसे अगर लगा देते हैं, ठीक, तो ब्लड की फ्लो रुक जाती है, ठीक। आप ड्यूरिंग ऑपरेशन ये यूज होती है, ठीक। और डिस्क सेलेक्टिंग फोर्सिप ये जो है मतलब अलग अलग करना, मतलब सेपरेट करना, अलग अलग करने के लिए जैसे यूज होती है, या फिर विच्छेदन करने के लिए यूज होती है। दीज आर यूज फैसिलिटेटेड सुविधा, ये सुविधा क्लियर ऑपरेट ऑफ फील्ड, ये क्लियर जहाँ पे क्लियर सुविधा होती है पूरा, वहाँ को ऑपरेट करने के लिए ये यूज होती है। और बोन कटिंग फोर्सिप, बोन्स को कट करने के लिए ये कहाँ यूज होती है? दीज आर यूज कट बोन दे हैव ए शार्प ब्लेड एंड हैंडल विथ आर विदाउट लीवर सिस्टम्स। ये जो है बोन को कट करने के लिए यूज होती है। दीज आर यूज कट बोन, कट को यूज होती है शार्प ब्लेड यानी कि ब्लेड जो है तीक्ष्ण, शार्प मतलब तीक्ष्ण, ये तीक्ष्ण होती है और ये आसानी से हम बिना लीवर के ये हमें बोन को कट करने में सहायक होती है। और फोर्सिप्स यूज होल्ड आर पिक्ड अप सर्जिकल एसेसरीज। तो ये जो है दो टाइप के होते हैं, ग्रे टावल क्लिप और डांस ट्रिप्स टाइप्स, ठीक, ये दो टाइप से होते हैं। इसमें टंग होल्ड सबसे, इसमें 6 नंबर पे टंग होल्डिंग, टंग मतलब जीभ को जो है पकड़ने के लिए फोर्सिप यानी जीभ को पकड़ने के लिए यूज होती है। और स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सिप, ठीक। और पाइल्स होल्डिंग फोर्सिप, पाइल्ड मीन्स होता है कि बावासीर में जो यूज होती है वो चिमटी। दे आर यूज इन होल्ड पाइल्स मांस को पकड़ने के लिए, जहाँ ढेर सारे मांस हैं उसको पकड़ने के लिए यूज होती है, ठीक। और अब बात करते हैं निडल्स की, निडल एंड होल्डर की। तो निडल एंड होल्डर, निडल मीन्स सुई और होल्डर मीन्स पकड़ने वाला, ठीक। तो ये कहाँ कहाँ यूज होगी? वेरी सिंपल, ये जो है यानी टाका लगाने में यूज होगी, या फिर और कहाँ कहाँ यूज होती है हम बता रहे हैं, ठीक, क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी। निडल यूज फॉर सुचरिंग यानी सुचरिंग, टाका लगाने में हम इसका यूज करते हैं। दे आर यूज फॉर सुइंग, सिलने के लिए, ठीक। जैसे कहीं हमें इंजरी हुई, एक्सीडेंटल हुआ है तो फट गई है, तो उसको हम सिलने के लिए इसको यूज करते हैं। द टिश्यू टुगेदर, एक साथ मिला के टिश्यू को, इन सुचर, जैसे एग्जाम्पल स्ट्रेच निडल, सीधी निडल, ठीक। और राउंडेड शिफ्ट निडल्स, राउंड मतलब घुमाऊ शिफ्ट निडल, जैसे ऐसे इस प्रकार से रहेगी, ठीक। और सीधी निडल भी होती है, सीधी सुई। और कॉर्बेड मीन्स वक्र निडल, फ्लैट स्विफ्ट कॉर्बेड निडल्स। फ्लैट मीन्स सीधी या चपटी निडल। और लंबर,
पंचर निडिल, कमर को पेंच करने के लिए, ठीक, कमर को लंबर को पेंच करने के लिए निडिल यूज होती है, 1 mm निडिल्स, ठीक, कमर को पेंच करने के लिए या कमर में छेद करने के लिए, ठीक, किसी ड्यूरिंग अगर यहाँ पे किसी प्रॉब्लम है आपके लंबर में तो जो है इस निडिल का प्रयोग करते हैं, ठीक। और अब देखते हैं हाइपोडर्मिक निडिल्स। हाइपोडर्मिक निडिल्स, दीज आर अटैच्ड, दीज आर क्या कहते हैं, अटैच्ड विथ सिरिंज, ये सिरिंज से अटैच होती है, ठीक, ये सिरिंज से अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक, या फिर जोड़ते हैं। आर अवेलेबल इन वेरियस साइज, पैरेंटल में हम जब यूज करते हैं वेरियस साइज यानी विभिन्न प्रकार के साइज होते हैं जो कि हम पैरेंटल यानी पैरेंटल में यूज करते हैं, यानी इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राथिकल, ये सब जो है हम यूज करते हैं, ठीक। तो ये रिश्यूबल स्टील, यानी रिश्यूबल मीन्स क्या होता है, ये प्रयोग के लिए, ठीक, ये जैसे हम एक दोबारा इस्तेमाल के लिए, रिश्यूबल और डिस्पोजल, सभी लोग कहते हैं डिस्पोजल सिरिंज दे दो, या रिसेबल। रिसेबल मीन्स ये स्टील की नीडल होती है, ये स्टील से बनी होती है, ये स्टेलाइज करने के बाद हम दोबारा इसको यूज करते हैं, ठीक। और डिस्पोजल सिंगल यूज के बाद हम इसको फेंक देते हैं, ठीक। अब नीडल होल्डर की बात करते हैं, ठीक। नीडल होल्डर, इट इज यूज होल्ड नीडल ड्यूरिंग सुचर सो दी चेंज ऑफ द कंटामिनेशन आर रिड्यूस। नीडल होल्डर, नीडल होल्डर, नीडल होल्डर जो होता है, ठीक, इसका हम यूज करते हैं, ये होल्ड नीडल ड्यूरिंग सुचरिंग यानी टाका लगाने के लिए हम यूज करते हैं, और ये कंटामिनेट ना हो, ये कंटामिनेशन को रिड्यूस करता है, जो कि टाका जब बीच के स्पेस कम कर दिया जाएगा तो इसमें कंटामिनेशन का चांस कम हो जाएगा, ठीक, ये हुआ। अब हम बात करते हैं कैथेटर्स की। कैथेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। दीज आर रबर ट्यूबिंग, ये एक रबर की ट्यूब होती है, ठीक, दीज आर रबर ट्यूब्स, रबर की ट्यूब्स होती है, विथ आर इंसर्टेड, मतलब ये प्रवेश कराई जाती है, इंसर्ट कराई जाती है, इन दिस सम आर्गन, कुछ आर्गन में, डायरेक्टली, जो कि डायरेक्टली मतलब ये डायरेक्टली पूरी, ये थॉट मतलब पूर्व, नेचुरल ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग मतलब जो नेचर हमें प्राकृतिक ओपनिंग जो हुई है वो प्राकृतिक छेद, जैसे नाजल का हुआ ये, और ये माउथ का हुआ, और रेक्टल का हुआ, ठीक, या यूरिन का हुआ, जो नेचुरल छेद है, ठीक, उसी में इसको इंसर्ट कराया जाता है, मतलब इसी में इसको प्रवेश कराया जाता है, ठीक, उसी को हम कैथेटर्स बोलते हैं। तो सिंपल रबर कैथेटर्स, ये सिंपल यानी साधारण रबड़ के कैथेटर्स, दीज आर यूज टू ड्रेन यूरिन, ड्रेन मतलब यूरिन को ड्रेन, यानी कि यूरिन को हम ड्रेन यानी निष्कासित करने के लिए, निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। और सेल्फ रिटर्निंग, सेकंड है सेल्फ रिटर्निंग फोली एंड बैलूम कैथेटर्स, तो ये भी यूरिन को ड्रेन यानी यूरिन को निष्कासित करने के लिए इसको भी हम यूज करते हैं, ठीक, ये इसको भी यूज करते हैं। और थर्ड है रेक्टल कैथेटर्स आर ट्यूब, रेक्टल्स जो है ये रबर के ट्यूब होते हैं, ये मलाशय में हम इस कैथेटर को यूज करते हैं, यूज टू रिमूव फेसस, यानी मल को हम फेसस गैसेस फ्रॉम रेक्टम को जो है निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इस कैथेटर का। स्टमक ट्यूब, स्टमक ट्यूब 4 नंबर पर ये कैथेटर्स है, तो ये एक्सप्रेशन स्टमक फॉर दी फीडिंग, ये जो है एक्सप्रेशन मतलब इसको हम स्टमक में यानी पेट में जो है हम यूज करते हैं, ठीक, ये जो है जिसका गैस या फिर उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक। और अब ऑक्सीजन स्टेलाइज, ऑक्सीजन को स्टेलाइज ट्यूब जो होती है, तो इसका हम एक्सटेंशन कनेक्शन ऑफ एयर पासेज टू द प्रोवाइड ऑक्सीजन, एयर वे में यानी हम फेफड़ों में अपने, या इसको हम यूज करेंगे एयर को पास कराने के लिए, ठीक, एयरवेज में, ठीक, और ये स्टेलाइज होगी। और नाजल कैथेटर्स, नोजल में अस्थमा को रिड्यूस, जी एनेस्थीसिया, यानी कि हम
इन्हेलेशन से अस्थमा पेशेंट को इन्हेलेशन देने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या एनेस्थेटिक्स जनरल एनेस्थेसिया को देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया जो कि ड्यूरिंग सर्जरी दी जाती है, ठीक। तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। अब हॉस्पिटल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल में क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या सामान यूज होते हैं, ठीक, इसका हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट वही इक्विपमेंट है जो कि हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। अब ईसीजी मशीन्स, ईसीजी मशीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम स्टडी वर्किंग ऑफ हार्ट, ये ईसीजी मशीन होती है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इसको बोलते हैं। ये हार्ट के हमारे वर्क, हमारा हार्ट कर रहा, कार्य कर रहा है, उसकी स्टडी इसमें की जाती है, ठीक। अब सेकंड पे स्फेग्मोमेनोमीटर्स, ये यूज मेजर ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के लिए हम इसको यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, नापने के लिए इसको हम यूज करते हैं। अब एक्सरे मशीन्स यूज टू टेक इंटरनल फोटोग्राफ बॉडी हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिसऑर्डर। एक्सरे मशीन जो कि यूज होती है टेक इंटरनल, अंदर के पार्ट को, इंटरनल मतलब अंदर के पार्ट को, फोटोग्राफ यानी फोटो लेने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए, बॉडी हेल्प डायग्नोसिस ऑफ डिजीज या डिसऑर्डर को, ये हमें हेल्प करती है डायग्नोसिस यानी निदान करने में, पता लगाने में, ठीक। अब अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी, ये इक्विपमेंट रिकॉर्ड इमेज फॉर इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन, ये इक्विपमेंट होती है जो कि रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड इमेज को रिकॉर्ड करती है या लेती है या रिकॉर्ड करती है इंटरनल एब्डोमिनल, इंटरनल पेट के अंदर के, एब्डोमिनल के पेट के अंदर के, ये पेट के अंदर के ऑर्गन को यूज डायग्नोस्टिक टूल, यूज डायग्नोस्टिक टूल, टूल मीन्स सामान, ठीक। डायग्नोस्टिक मीन्स निदान या फिर पता करना, ठीक, रोग का पता करना। जनरली यूज गायनोकोलॉजिक या अफ या स्पूर यानी कि प्रसव कराने वाले या गायनाकोलॉजिक इसको यूज करते हैं सोनोग्राफी में, या फिर फैक्टस का एबनॉर्मलिटी को पता लगाने में, ये सब इसका यूज होता है, ठीक। और अब बात करते हैं 5 नंबर की, इकोकार्डियोग्राफी, डॉपलर जिसे बोलते हैं, ठीक। इकोकार्डियोग्राफी ये भी अल्ट्रासाउंड की तरह होती है और रिकॉर्डिंग, ये भी रिकॉर्ड करती डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस है, यूज फॉर डायग्नोसिस हार्ट डिजीज को यानी हमारे हार्ट से संबंधित डिजीज को रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक। और लिथोट्राइप्सी ये नॉन इन्वेंस ये तेजी से ना फैलने वाला, नॉन इन्वेंस, ठीक, नॉन इन्वेंस टेक्निक यूज फॉर तेजी से ब्रेक अप यूरिनरी स्टोन को पता लगाने में बाय लेजर बीम यानी लेजर बीम निकलती है इसमें, उससे जो है यूरिनरी स्टोन यानी यूरिन में, किडनी में जब स्टोन है, पत्थर है, उसके बारे में पता लगाते हैं। ग्लूकोमीटर यूज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन ए मिनट्स, ये ग्लूकोज लेवल को नापने के लिए, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सिटी स्कैनर हाईली डेवलपमेंट कंप्यूटराइज मशीन, ठीक। सिटी स्कैनर जो होता है ये हाईली डेवलपमेंट और कंप्यूटराइज मशीन होती है। रिकॉर्ड फॉर मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन, ये अंदर के सॉफ्ट ऑर्गन यानी कोमल अंगों को जो है, मॉर्फोलॉजी यानी रूपरेखा, आकार कैसा है, चेंज तो नहीं हुआ है, एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई है। यूज डायग्नोस्टिक पर्पज एक्सरे मशीन नॉट एनफ, जहाँ एक्सरे मशीन जो है एनफ जो जहाँ नहीं काम कर पाती है, हम इसको सीटी स्कैनर का यूज करते हैं। मैग्नेटिक इमेज रिसोनेंस ये MIR इसको बोलते हैं, हाईली मॉडर्नाइज्ड डायग्नोस्टिक, मतलब ये बहुत तेजी से आधुनिक डायग्नोस्टिक करती है टूल, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन केसों में, कॉम्प्लिकेटेड जो केस है उसको डायग्नोस्टिक करने में हम इसका यूज करते हैं। तो हेल्थ एसेसरीज क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। स्पेशली इसका वो देखते हैं डिफिनेशन, स्पेशली प्रिपेयर्ड इक्विपमेंट यूज फॉर रिड्यूस, ये स्पेशली बहुत विशेष प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं
सामान होते हैं जो कि रिड्यूस यानी घटाते हैं डिसेबिलिटी में विकलांगता इन हेल्थ में जो विकलांगता है। तो एसेसरीज के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि एसेसरीज होती है ये काम को आसान कर देती है। यानी कि जैसे हम गाड़ी में डिग्गी लगवा लेते हैं एसेसरीज या ग्लास लगवा लेते हैं, तो वो जो है काम को आसान कर देती है, उसी को हम बोलते हैं। एसेसरीज शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग ऑफ एज लाइफ स्टाइल, एज के अनुसार, और या लाइफ विकलांगता को ये रिड्यूस करने में घटाने में हमें प्रयोग करती है। और शुड बी सिलेक्टेड, ये सिलेक्ट करते हैं लाइफ स्टाइल्स आप जान ही रहे हैं, जीवनचर्या विकलांगता, ठीक। और ये जो है इसमें हम यूज करते हैं रिलेटेड फैक्टर, डिसेबिलिटी यानी विकलांगता से रिलेटेड फैक्टर में हम इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले व्हील चेयर मतलब पहिएदार कुर्सी। सभी लोग देखे होंगे व्हील चेयर पे जिसको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, पैर की प्रॉब्लम होती है। चेयर्स हैविंग व्हील्स, ये इसमें पहिए होते हैं। इट बेस फॉर दी चेयर्स यूजफुल फॉर मोबिलिटी यानी गतिशीलता को प्रदान करने के लिए। दी पेशेंट ऑफ डिसेबल्ड इन लोअर एक्सटर्मिनेटेड यानी लंग से, लोअर पैर से जो प्रॉब्लम होती है उसमें इसका हम यूज करते हैं। वॉल्कर, ये टहलने वाला होता है, ठीक। वॉल्कर मीन्स ये वॉल्कर यानी टहलने के लिए यूज होता है, ठीक। और ये एसेसरीज गिव सपोर्ट इन दी पेशेंट वेल वॉकिंग, ये सपोर्ट करता है। इसमें मतलब वॉकिंग में जो ऐसे होते पकड़ के चलते हैं, ये सपोर्ट या हुआ, या फिर पैर के लिए जूते बनाए जाते हैं, उसको भी वॉल्कर के रूप में हम देखते हैं। या हॉस्पिटल बेड, ये मैनुअल ये इलेक्ट्रिकली और ऑपरेट यानी हाथ से भी ऑपरेट करने वाले होते हैं, इसी को हम हॉस्पिटल बेड कहते हैं, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।